यह जो एरिया है जहां पर हम खड़े हैं ये एक्टिवेशन का ही एरिया है। अब इस एरिया का वीडियोस बनाने का सबसे बड़ा मोटिव है कई सारे लोगों को सवाल का जवाब देना। कई सारे लोग जब कॉल्स करते हैं या फिर कमेंट्स करते हैं वीडियो में तो उनका सवाल होता है कि सर धुलेरा में कंपनियां क्यों नहीं आ रही हैं, धुलेरा सिर्फ डेवलप ही हो रहा है, धुलेरा में कोई जमीन पर काम नजर नहीं आ रहा है। तो आज उनके सवाल का जो मैं यहाँ पे आंसर देने जा रहा हूं, जो जवाब देने जा रहा हूं, वो वास्तव में एक सॉलिड होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी है रिन्यू पावर ने यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और लगभग 100 एकड़ के एरिया में ये पूरा डेवलपमेंट जो है रिन्यू पावर ने अपना लगभग कंप्लीट कर लिया है। आगे एंट्री नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी का काम है, अदरवाइज मैं आपको अंदर से दिखाता। तो सबसे बड़ा मोटिव जो है इस क्लिप का वो यह है कि भाई जमीन पर अब धुलेरा में कंपनियों का काम आपको बड़े लेवल पे दिखेगा। आपको बता दूं कि रिन्यू पावर ने लगभग 1-1.5 साल पहले ही इन्वेस्टमेंट किया था और तुरंत अपना काम शुरू कर दिया था। रिन्यू पावर के अलावा यहाँ पे टोरेंट पावर और यहाँ पर जल्द ही वेदांता फॉक्सकॉन का जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने वाली है। टोरेंट पावर ग्राउंड पर काम कर ही रही है। टाटा सोलर पार्क का बड़े लेवल पर काम जो है कंप्लीट हो चुका है। टाटा केमिकल्स का काम जो है वो जल्दी हमें यहाँ पर नजर आएगा। कुल मिलाकर प्राइवेट हो या सरकारी कंपनियां हो या सरकारी काम हो, सब यहाँ पर बड़े लेवल पर चल रहा है। आप देख लीजिए, फिर से एक बार जूम करके न दिखा दीजिए, पूरा काम जो है बहुत बड़े एरिया में। अगर आप फिजिकली आएंगे और रिन्यू पावर के काम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में धुलेरा जो है तेजी से ग्रो कर रहा है और धुलेरा में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी धुलेरा के साथ साथ उतनी ही तेजी से अपने रिटर्न को ग्रो कर सकते हैं। बस आपके पास मौका है, समय रहते आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अगर आप मौके को देखते रहेंगे कि हाँ थोड़ी देर बाद करेंगे, थोड़े साल बाद करेंगे, थोड़े महीने बाद करेंगे, तो शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो सकती है। तो अगर आप धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है। ये सारे वीडियो से सारे मेहनत जो है मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं ताकि आप घर बैठे धुलेरा का ये सारा काम देख सकें और आपको यहां पर फिजिकली आने की जरूरत ना पड़े। आप फिजिकली तो आइए, लेकिन घर बैठे पहले धुलेरा को देख लीजिए कि धुलेरा बन कैसे रहा है। अब देखिए लाइव काम चल रहा है, लेबर यहाँ पे घूम रहे हैं। ये पूरा काम जो है बहुत बड़े एरिया में है, एक्टिवेशन जोन के अंदर है, धुलेरा का ये प्रॉपर एरिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको आगे का धुलेरा दिखाते हैं। धूप बहुत तेज है, पसीना लगातार आ रहा है, लेकिन वीडियोस जो है लगातार मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। आज जो चीज मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो मेहनत है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। देखिए यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, अनुशासन पाथ है, ये सेक्टर लिखा हुआ है, मतलब कि धुलेरा में सेक्टर वाइज जो है डिवाइडेशन किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, जी हां, अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, गुजरात का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वेदांता और फॉक्सकॉन। वेदांता और फॉक्सकॉन के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि वेदांता फॉक्सकॉन जो है धुलेरा में इन्वेस्टमेंट कर रही है। वेदांता फॉक्सकॉन ने ऐसा बताया जा रहा है कि 1,60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और पिछले हफ्ते न्यूज आई थी कि वेदांता फॉक्सकॉन जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 20 से 25 दिन के अंदर कर सकती है। अब जो खबरें आ रही हैं कि वेदांता फॉक्सकॉन को जो बाजू की लैंड है, यहाँ पे जो 70 मीटर के पास में जो लैंड है, कॉर्नर का ये जो लैंड है, ये जो लैंड पार्सल आप देख रहे हैं, जो पूरा आप समझिए कि इस पर अभी काम शुरू हो जाएगा, ये वेदांता और फॉक्सकॉन को ही अलॉट किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है और जो लोग ये सोच रहे हैं कि वेदांता फॉक्सकॉन आएगी कि नहीं आएगी, तो अब अपने सपनों से बाहर आइए, क्योंकि वेदांता फॉक्सकॉन धुलेरा के अंदर आ चुकी है और बाजू की ये जो लैंड है, ये जो कॉर्नर लैंड है, ये लगभग जो है ऐसा बताया जा रहा है कि वेदांता फॉक्सकॉन को इसी लैंड को अलॉट किया जाएगा। शुरुआत में लगभग 300 से 400 एकड़ लैंड अलॉट की जाएगी, भविष्य में उसको बढ़ाया जाएगा। और जो वेदांता फॉक्सकॉन की तरफ से कमिटमेंट आया था कि भाई हम जो है 2024-25 तक इसको ऑपरेशनल भी कर देंगे, तो भाई जिस दिन वेदांता फॉक्सकॉन का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगा, जो कि चंद दिनों के बाद ही होने वाला है, उस दिन आप समझिए धुलेरा में क्या तेजी आएगी, हम और आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये सिर्फ धुलेरा का नहीं, गुजरात का नहीं, पूरे भारत का सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सेमीकंडक्टर जिसकी आप समझिए डिमांड ग्लोबली है। ताइवान के अलावा कोई भी राज्य जो है, कोई भी कंट्री जो है सेमीकंडक्टर को उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रही है जो कमी को पूरी कर पाए। लेकिन अब भारत जो है किंग बनेगा सेमीकंडक्टर का, क्योंकि वेदांता फॉक्सकॉन ने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट धुलेरा के अंदर किया है। एक और सबसे बड़ी बात कि जो लोग सोचते हैं या जो लोग बोलते हैं कि भाई जो वेदांता फॉक्सकॉन है वो धुलेरा में नहीं आ रही है, कई लोग बोलते हैं वो कर्नाटक जा रही है, कई लोग बोलते हैं वो वापस से महाराष्ट्र आ रही है, तो मैं आपको बता दूं जो अंदर की सूचना है और जो है, मतलब लॉजिकली अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए 1 मिलीसेकंड का भी इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं चाहिए होता है। अगर कहीं बीच में इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो जो लॉट है सेमीकंडक्टर का वो पूरा बेकार हो जाता है,
और उससे समय के साथ साथ पैसे का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए जो सेमीकंडक्टर है वो धोलेरा में आ रहा है, क्योंकि यहां पर टाटा का सोलर पार्क है। आप समझिए, जो एक मैं अगर आपको लॉजिकली बताऊं तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी बिहार राज्य को चाहिए होती है उतनी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ सोलर पार्क यहां पर धोलेरा में प्रोड्यूस करेगा। और बाजू में, इसी के बाजू में जो बताया जा रहा है कि ये जो लैंड है ये वेदांता फॉक्सकॉन को दिया जा रहा है, उसके बाजू में ही टोरेंट पावर का सब स्टेशन है जो मैंने आपको दिखाया था, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन सॉरी, वो उसके बाजू में ही है। तो धोलेरा के अंदर बिजली कट का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि यहां पर मैंने जैसे बताया कि बेसिक सुविधाओं को 100% नहीं 1,00,000% करेक्ट करके दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में जो चीजें हमें अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में देखने को मिलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो, वाटर की प्रॉब्लम हो, ये वो सारी चीजें धोलेरा में आपको कई सालों तक देखने को ही नहीं मिलेंगी। तो उम्मीद है कि वेदांता फॉक्सकॉन को लेकर जो आपके मन में सवाल खड़ा होता होगा, इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लिप के माध्यम से उस सवाल का आंसर आपको मिल चुका होगा, और शायद अब आप कभी भी यह सवाल आपके मन में नहीं लाएंगे कि भाई वेदांता फॉक्सकॉन धोलेरा में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 100% धोलेरा में ही आ रहा है। तो जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, बार बार चीज मैं उनको बता रहा हूं कि देरी मत कीजिए, क्योंकि वेदांता फॉक्सकॉन हुआ, रिन्यू पावर हुआ, टोरेंट पावर हुआ, टाटा सोलर पार्क हुआ, ये सारी वो कंपनियां हैं जो आज धोलेरा के अंदर आपको ग्राउंड पर जल्द ही ऑपरेशनल होती हुई दिखेंगी। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। आगे और भी कुछ दिखाने जा रहा हूं, उसको भी देखिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि हमारा भारत अब किसी दूसरे कंट्री से कम नहीं है, किसी दूसरे देश से कम नहीं है। ये सारा जो सपना है ये मोदी जी का सपना था, जो कि अब पूरे भारत का सपना बन चुका है। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे।